शांति। भगवान दिव्य जन्म कैसे लेते हैं, आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। भगवान माँ की कुख में जाकर या गर्भगृह में जाकर जन्म नहीं लेते हैं, वे दिव्य जन्म लेते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान दिव्य जन्म लेते कैसे हैं, यह समझने का अब हम प्रयत्न करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। मैं जन्म नहीं लेता, प्रकट करता हूँ। सृजामि अहम। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में भी भगवान कहते हैं, मैं प्रकट होता हूं, जन्म नहीं लेता, संभवामि। अध्याय 4 का 9वां श्लोक क्या कहता है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सह अर्जुन। अर्थात जो मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के बारे में सिद्धांत रूप में जानता है, वह देह छोड़कर पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता, लेकिन मुझे प्राप्त करता है। तो इसका अर्थ है, कोटों में कोई में कोई, बहुत कम लोग हैं जो मुझे और मेरे जन्म के बारे में जानते हैं। इस श्लोक में भी कहा गया है कि भगवान दिव्य जन्म लेते हैं, माता के कोख से नॉर्मल जन्म नहीं लेते और इसलिए उन्हें अपना शरीर नहीं है। वे साधारण मनुष्य के तन में पर काया प्रवेश करके जन्म लेते हैं, प्रवेश करते हैं। क्योंकि उन्हें अपना शरीर नहीं है, वे अभोक्ता हैं, सुख और दुख का उपभोग नहीं करते। वे पाप और पुण्य से परे हैं। क्योंकि शरीर नहीं है, इसलिए कार्मिक अकाउंट भी नहीं है। यदि हम सही संदर्भ यानी रेफरेंस और सही परिपेक्ष कॉन्टेक्स्ट हमें समझ में आएगा, तो गीता के श्लोकों का सही अर्थ हम जान पाएंगे। भगवान ज्योतिर्बिंदु और निराकार होने के कारण और क्योंकि उन्हें अपना शरीर नहीं है, इसलिए बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु को वे नहीं प्राप्त होते। ये सभी बातें गीता के 12 श्लोकों का सूक्ष्म परीक्षण करने से स्पष्ट हो जाती हैं। अब हम यह देखें कि भगवान साधारण तन में प्रवेश करते कैसे हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यं तनुम आश्रितम्। जब मैं मनुष्य तन का आश्रय लेकर यानी पर काया प्रवेश करके प्रकट होता हूं, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। इसी प्रकार अध्याय 9 का 8वां श्लोक और 13वां श्लोक कहता है कि प्रकृति को वश में करके 5 तत्वों से बने इस शरीर को
वश में करके मैं उस शरीर में प्रवेश करता हूं। इसका भी अर्थ यह होता है कि मनुष्य के शरीर में भगवान प्रवेश करते हैं और प्राणी समुदाय का सृजन अर्थात रचना करते हैं। अध्याय 4 का 6वां श्लोक, 10वें अध्याय का 3रा श्लोक, 7वें अध्याय का 25वां श्लोक और 10वें अध्याय का 12वां श्लोक भी यही कहते हैं कि भगवान अजन्मा है, अर्थात भगवान जन्म नहीं लेते। 4थे अध्याय का 6वां श्लोक, 7वें अध्याय का 25वां श्लोक और 10वें अध्याय का 2रा श्लोक, इसमें भी भगवान कहते हैं मैं योग माया से छिपा होने के कारण लोग मुझे नहीं जानते। भगवान किसी माता के कोख में जाकर यानी गर्भगृह में जाकर जन्म नहीं लेते, वे दिव्य जन्म लेते हैं, उनका नॉर्मल जन्म नहीं है। भगवान ज्योतिर्बिंदु है, निराकार है, वे कभी अपना शरीर धारण नहीं करते। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः, वे प्रजापिता ब्रह्मा के तन में बैठकर आत्माओं को गीता ज्ञान देकर उन्हें पावन बनाते हैं। तो इस प्रकार भगवान दिव्य जन्म लेते हैं, माता के कोख से जन्म नहीं लेते हैं। थैंक यू।